प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपना चौथा पाठ पानी की खोज के लिखित प्रश्नों का उत्तर कर रहे थे और कल हमने लिखित प्रश्नों को शुरू भी कर दिया है और हमने पहला प्रश्न जो था लिखित का बहुविकल्पी प्रश्न उसे किया है। आपको याद होगा। अब बहुविकल्पी के बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसे कि आप अपने नोटबुक में लिखते हैं और हमने इसके दो प्रश्न भी कर लिए। आपको याद होगा, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हमने इसका दूसरा प्रश्न था वो क्या क्या लिखा है और आपने इसे अपने नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। तो जीटो के लिए नदी का जल किसी काम का क्यों नहीं था, हमने कारण बताना था और आपने लिखा भी है। मेरे ख्याल से अब तो आपको याद भी हो गया हो। जीटो के लिए झील का जल किसी काम का नहीं था क्योंकि वह साबुन और हानिकारक रसायनों से अशुद्ध हो गया। कारण क्या था? जो झील का जो जल था वह उसमें साबुन का पानी जो था, लोग अपने कपड़े उसमें धो रहे थे, तो साबुन किससे बना होता है? रसायनों से। वह अशुद्ध हो गया था, साफ नहीं था। जीटो को केवल शुद्ध पानी ही चाहिए था। तो जीटो के लिए झील का जल किसी काम का नहीं था क्योंकि वह साबुन और हानिकारक रसायनों से अशुद्ध हो गया था। तो हमने कारण बता दिया। अब चलते हैं ख भाग। ये हमने कर लिया है, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको याद आएगा। ये मैं बस पुनरावृत्ति के लिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ख, नदी का पानी जहरीला क्यों हो रहा था? कारण, इसमें भी हमें फिर कारण बताना है कि जो नदी का पानी है वह जहरीला क्यों हो रहा था। तो कारण था कारखाने जो अपना बचा कुचा रसायन नदी में ही मिला है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हमने आपको कैसे लिखवाया है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसका अर्थ जरूर समझ लें। तो नदी का पानी जहरीला क्यों हो रहा था? उत्तर है नदी का पानी जहरीला हो रहा था क्योंकि कारखाने अपना बचा खुचा रसायन नदी में बहा रहे। जो कारखाने थे जो अपना बचा खुचा जो रसायन था वे नदी में ही बहा रहे थे, इस कारण नदी का पानी अशुद्ध हो रहा था। तो ये था हमारा ख प्रश्न। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है और आपको याद भी होगा। आज हम चलते हैं अपने ग प्रश्न। ये भी बहुत आसान है। जीटो अंटार्कटिका क्यों गए? अंटार्कटिका आपको पता है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के पास एक बड़ा सा महाद्वीप है और ये जमा हुआ है। इसके ऊपर बर्फ़ की बड़ी मोटी, हम कहेंगे, परत जमी हुई है और यह इतना ठंडा है कि यहाँ तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और ऐसे तापमान में रहना किसी भी प्राणी को बहुत मुश्किल होता है। सिवाय पेंगुइन के कोई और जानवर वहाँ पे नहीं जा पाता। कुछ पक्षी जा पाते हैं और पेंगुइन रहते हैं, आपको पता ही है। मनुष्य वहाँ बसे नहीं हैं अभी। तो इस कारण से वहाँ पे जो जल है, जो जमा हुआ बर्फ़ है, वो एकदम शुद्ध है। तो जीटो को भी अंटार्कटिका जाना पड़ा क्योंकि पृथ्वी में बस वही जगह बची है जहाँ पे शुद्ध जल है। तो यही कारण हमें बताना चाहता है। और अंटार्कटिका क्यों गया? कारण उसका था, उसको शुद्ध जल चाहिए था। किसके लिए? पीने के लिए नहीं चाहिए था। उसे अपने रॉकेट के ईंधन टैंक में डालना था। उसका जो रॉकेट था, जो अंतरिक्ष यान जिससे वो आया था पृथ्वी पे, उसमें शुद्ध जल डाला जाता था और उसका अंतरिक्ष यान शुद्ध जल से ही चलता। तो ये ग प्रश्न है, इसे हम लिखना शुरू करते हैं। ये हमारे लिखित प्रश्न का ग भाग। ये है लिखित प्रश्न। इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। लिखित का ग भाग। जीटो अंटार्कटिका, जीटो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका
क्यों गया जीटो अंटार्कटिका, क्यों गया? तो हमें कारण बताना, क्या अंटार्कटिका जाके वे घूमना चाहता था? नहीं, उसे चाहिए था शुद्ध पानी। शुद्ध पानी पृथ्वी पे केवल अब अंटार्कटिका में ही बचा हुआ है। सभी बाकी जितने भी जल के स्रोत हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे तालाब हों, चाहे कुएँ हों, सब मनुष्यों ने उसे अशुद्ध कर दिया। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे शुद्ध जल चाहिए ही था। उसका जो रॉकेट था वह शुद्ध जल से ही चलता था, उसका अंतरिक्ष यान जो था उसे शुद्ध जल ही चाहिए था। इसलिए पाठ के आखिर में हमने देखा कि उसने टीना से भी यही कहा कि वह पीने के लिए पानी नहीं चाहता था, क्योंकि टीना बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि उसने अपने मेहमान की कोई सेवा नहीं की, उसे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। तो यही बात जीटो जान गया था। उसने कहा कि मुझे पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, मुझे जो शुद्ध पानी है वह किस लिए चाहिए था? अपने रॉकेट के ईंधन के तौर पे चाहिए था। रॉकेट जो था अंतरिक्ष यान, उसका रॉकेट शुद्ध जल से ही चलता था। यही बात उसने बताई। तो इसलिए उसको अंटार्कटिका जाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब वहीं से उसे शुद्ध जल मिल सकता था। तो यही बात हम लिखेंगे। हमारा उत्तर है ग का। इसे आप साथ का साथ नोटबुक में ही नोट करते जाएंगे। जीटो अंटार्कटिका इसलिए गया, जीटो अंटार्कटिका इसलिए गया, क्योंकि उसे अपने रॉकेट के लिए शुद्ध पानी चाहिए था। शुद्ध पानी चाहिए था, शुद्ध पानी चाहिए था। अब धरती पर शुद्ध पानी अंटार्कटिका में ही बचा है। अंटार्कटिका में ही बचा है, उड़ गया। तो इसे ध्यान से नोट करेंगे बच्चों, और इसे साथ का साथ ही नोट करने जाना। कुछ बच्चे इसको वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में वे
समय पे काम नहीं करते। तो इसे साथ साथ करेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे न केवल लिख रहा हूँ बल्कि आपको समझा भी रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे हमें क्या कारण बताना था, जीतो अंटार्कटिका क्यों गया, हमने कारण लिखा है इसमें। और जितना पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही हमें उत्तर भी देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कारण, जीटो के अंटार्कटिका जाने का कारण लिखा है। तो ये बहुत आसान था, ये हमने इसे आज करना है। तो ये था हमारा ग। अब आएंगे हम लोग घ पे। अब घ भाग पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घ। जीटो जाते जाते टीना को क्यों चेतावनी दे गई। तो इस पाठ पे हमने देखा कि जो जीटो था वो जाते जाते उसने क्या की, उसने चेतावनी दिया। किसे चेतावनी दिया? टीना को दिया। न टीना को नहीं, उसने सभी मनुष्यों को चेतावनी दिया कि अगर हम लोग इसी तरह पानी के जो स्रोत हैं उनको अशुद्ध करते गए, गंदा करते गए, तो क्या हो गया, एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य तो को शुद्ध पानी चाहिए ही, केवल जीटो के रॉकेट को ही नहीं शुद्ध पानी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। तो हर बार मनुष्य को अंटार्कटिका ही जाना पड़ेगा शुद्ध जल लाने के लिए, क्योंकि हमने सारा जल के जितने भी स्रोत थे, चाहे वो नदी, तालाब, झरने, झील, कुछ भी हो, सबको हमने गंदा कर दिया है। तो अब शुद्ध पानी के बिना मनुष्य रह नहीं सकता, मनुष्य क्या कोई भी जीव नहीं रह सकता। तो याद रखना, उसने चेतावनी दी थी कि तुम्हें हर बार शुद्ध पानी लेने के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। एक गिलास पानी भी अगर आपको चाहिए होगा तो आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। और ये हम कहेंगे केवल ये टीना के लिए चेतावनी नहीं थी, उसने सभी मनुष्यों को ये चेतावनी दी थी। टीना को तो बस समझाया था। तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई अब हम पानी के स्रोतों को गंदा न करें, साफ पानी को सावधानी से इस्तेमाल करें। पानी की हर एक बूंद कीमती है, उसका सही प्रयोग होना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो यही है चेतावनी जीटो की। तो हम तो ये जो चेतावनी लिखेंगे टीना के ही लिखेंगे कि जीटो ने जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे दी थी। तो ये टीना को ही चेतावनी के बारे में लिखें, लेकिन ये चेतावनी है सभी मनुष्यों के। लेकिन प्रश्न में हम टीना को ही संबोधित करेंगे कि ये चेतावनी केवल टीना को मिली थी। तो ये असल में है तो सभी मनुष्यों के। तो घ पे चलते हैं, घ भाग। घ भाग आ गया हमारा। ये अंतिम प्रश्न भी आपने ध्यान दिया होगा, ये लिखित का हमारा अंतिम प्रश्न, लिखित का अंतिम प्रश्न है घ। जीटो जाते जाते, जीटो जाते जाते, जाते जाते टीना को क्या चेतावनी, क्या चेतावनी दे गया। तो हमें चेतावनी लिखना है जो टीना को मिली थी, जीटो ने दी थी। उसने काफ़ी दुखी होकर चेतावनी दी होगी। किसको? टीना को, क्योंकि टीना ने तो उसकी मदद की थी। उसने टीना को सोए में उठाया था, लेकिन टीना ने उसका बुरा नहीं माना। उसने उसकी मदद करने की भरपूर कोशिश की। वे उसे अपने एक झील के पास ले गई थी ताकि जीटो को शुद्ध पानी मिल सके। उसके बाद पानी वहाँ ना मिला शुद्ध पानी, तो वे नदी पे ले गई, और नदी के बाद वे एक गांव के कुएं पे भी ले गई थी। लेकिन तीनों जगह
टीना को निराशा ही हाथ लगी क्योंकि तीनों जगह का पानी अशुद्ध था। तो जीटो भी ये बात जान गया था कि टीना दुखी है और उसे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी कि पानी जल ही जीवन है। उसने बहुत बातें उसको समझाई भी थी कि क्योंकि भाई टीना तो बच्ची थी, उसे समझ नहीं। तो उसने यही एक चेतावनी दी थी कि अगर मनुष्य इसी तरह पानी को अशुद्ध करते रहे, गंदा करते रहे, कैसे करते हैं? रसायनों से। फैक्ट्रियों का रसायन बहा देना, जो पानी के स्रोत हैं उसमें कपड़े धोना या कुछ उसमें गंदगी बहा देना, इसी कारण से क्या होता है? पानी अशुद्ध हो जाता है, वो किसी पीने लायक नहीं रहता। अशुद्ध पानी किसी के लिए सही नहीं, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसको अशुद्ध पानी सबके लिए बुरा ही होता है। तो जीटो तो अपने रॉकेट के टंकी में डालने आया था क्योंकि उसका रॉकेट शुद्ध पानी से ही चलता था। उसका खास किस्म का रॉकेट था, दूसरे ग्रह से भी वह आया था। तो वह अपने रॉकेट के ईंधन के रूप में, ईंधन होता है जो चीज़ जलता है, तो रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है। जैसे कि आपको पता है जो बस, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, इन सबको चलाने के लिए ईंधन लगता है। अलग अलग ईंधन कौन कौन से हैं? जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे स्कूटी पेट्रोल से चलता है, ट्रक जो होते हैं वो और बस वो डीजल से चलते हैं। तो पेट्रोल और डीजल क्या हुआ? ईंधन हुआ। आजकल सीएनजी से भी चलता है, कुछ गाड़ी जो है सीएनजी से, ऑटो जो है बनारस में चल रहे हैं वो गैस से भी चलता है, तो उसका सीएनजी ईंधन हो गया। तो जीटो के लिए जो ईंधन था वो शुद्ध जल था। अगर उसमें अशुद्ध जल डाल दिया जाता तो शायद उसका जो रॉकेट था वो ख़राब हो जाता, नहीं चल पाता, नहीं उड़ पाता। तो इसलिए वो बड़ा सतर्क था। वो चाहता था कि उसमें शुद्ध जल ही डले और शुद्ध जल उसे पूरी पृथ्वी पे नहीं मिला। अब बचा कहाँ था? केवल अंटार्कटिका में। हमने अभी बताया कि भाई उसे अंटार्कटिका भी जाना पड़ा, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि एक बार मैं कम से कम टीना को चेतावनी तो दे दूं, क्योंकि टीना भी शुरू में जागरूक नहीं थी। हमने देखा उसे पता नहीं था कि शुद्ध जल कैसे आता है। तो उसने बताया कि अरे उसके लिए तो बड़ा समय लगता है, बड़ा परिश्रम लगता है। एक गिलास जो शुद्ध पानी बनाने की, जो नलों में घरों में जो पानी आता है एक गिलास, अरे जो शुद्ध पानी आता है उसको बनाने में बड़ा समय लगता है और बड़ा परिश्रम लगता है। बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं और ख़ासकर बच्चे कभी कभी नल खुला छोड़ देते हैं। तो उसने एक तरह से जागरूक किया। उसने खास टीना के लिए नहीं कहा था ये बात, लेकिन हम टीना के हिसाब से लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न में बताया गया है। उसने सभी मनुष्यों को कहा था। उसने कहा कि मनुष्य इसी तरह पानी को अशुद्ध करते रहे। तो मनुष्य में टीना भी थी। तो उसने कहा अगर मनुष्य इसी तरह पानी अशुद्ध करते रहेंगे रसायनों से या बर्बाद करते रहेंगे, जैसे कि नल खुला छोड़ करके, तो एक दिन सबको एक गिलास पानी के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, क्योंकि अंटार्कटिका में ही शुद्ध पानी बचा हुआ है अब। तो ये चेतावनी थी। तो यही हम लिखेंगे क्या चेतावनी दी थी, और ये चेतावनी टीना को सामने रख के लिखेंगे। जीटो जाते जाते टीना को चेतावनी, टीना को चेतावनी दे गया, चेतावनी दे गया कि मनुष्य इसी तरह पानी को
पानी को अशुद्ध करते रहे, अशुद्ध करते रहे, करते रहे, तो तुम्हें भी एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। पूर्ण ज्ञान। तो हमने देखा कि उसने कहा कि अगर मनुष्य गंदा करेंगे तभी भी टीना को अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो सब एक है। तो फिर से इसे ध्यान से देखिए, जीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया। जीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया। हम कहेंगे जीटो जाते जाते टीना को चेतावनी दे गया कि मनुष्य इसी तरह पानी को अशुद्ध करते रहे तो तुम्हें भी एक गिलास पानी के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। तो किसे? टीना। क्योंकि अगर पानी अशुद्ध हो जाएगा, भाई टीना को भी तो पानी चाहिए। टीना ने खुद कहा था पाठ में कि उसे भी, वह भी शुद्ध पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, चाहे पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो तथा अन्य काम के लिए हो। तो यह जीटो ने भी उसे यही समझाया कि अगर पानी इसी तरह खराब होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब टीना को एक गिलास पानी लेने के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, क्योंकि अंटार्कटिका में ही पूरी पृथ्वी पे शुद्ध जल मिलता है और कहीं बचा भी नहीं। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न। आपको लिखित प्रश्नों को लिख करके याद करना है। आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे भाषा से, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो ये हमारा अंतिम लिखित प्रश्न है घ। जीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया। जीटो जाते जाते टीना को चेतावनी दे गया कि मनुष्य इसी तरह पानी को अशुद्ध करते रहे तो तुम्हें भी एक गिलास पानी के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, आपने इसे नोट भी कर लिया है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम अपना अगला प्रश्न है जो भाषा से, जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होता है, उस पर आ जाते हैं। लिखित हमने पूरा कर लिया। अब हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, उसका नाम है भाषा से। भाषा से पहला है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो और समझो। तो पढ़ो और समझो का पहला, पहले इसे समझ लेते हैं, पहले लिख लेता हूं मैं, फिर हम इसे
पढ़ के समझेंगे। पहला क है प्राण, प्राण। दूसरा शब्द यह है प्राणी, फिर है प्राणवान, प्राणवान, और फिर है प्राणहीन, प्राणहीन। ऐसा कुछ। अगला है क भाग का था, इसमें और भी कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको भी लिख लेते हैं पहले हम, फिर इन्हें पढ़ेंगे। दूसरा हमें शब्द दिया है जीव, जीव के बाद में दिया है जीवन, जीवन। फिर है सजीव, सजीव, और उसके बाद है जीवित। क्या है? जीवित। दुख, दुखी, दुख, दुखी। उसके बाद अगला शब्द है दुखद, दुखद, और फिर है दुखदाई, दुखदाई। फिर है शुद्ध, शुद्ध। फिर है अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध। उसके बाद में है शुद्धता, शुद्धता। उसके बाद है शुद्धि, शुद्धि। और एक अंतिम जो चार शब्द हैं वो है उत्साह, उत्साह। उसके बाद में है उत्साहित, उत्साहित। उसके बाद में है उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक। और फिर है निरुत्साह, निरुत्साह। हाँ, तो ये था हमारा। इन शब्दों को हम पढ़ते हैं और आप देखिएगा इसमें क्या है। प्राण, प्राणी, प्राणवान, प्राणहीन, जीव, जीवन, सजीव, जीवित, दुख, दुखी, दुखद, दुखदाई, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धता, शुद्धि, उत्साह, उत्साहित, उत्साहपूर्वक, निरुत्साह। तो हमने देखा कि जो पहले वाले हैं ये मूल शब्द हैं, इन्हीं से बने वाले ये शब्द हैं। आगे आपने ध्यान दिया होगा, ये जो पहले वाले शब्द हैं प्राण से ही बने हैं, प्राण, प्राणी, प्राणवान, प्राणी। उसी तरह मूल शब्द है इसका जीव, जीव, जीवन, सजीव, जीवित। दुख मूल शब्द है, दुख से ही दुखी, दुखद और दुखदाई बना है। और शुद्ध मूल शब्द है, शुद्ध से अशुद्ध बना है, शुद्धता और शुद्धि। उत्साह मूल शब्द है, उत्साह से उत्साहित, उत्साहपूर्वक, निरुत्साह बना है। तो आप इस पर देखिएगा, मूल शब्द से ही शब्दों की रचना होती है और आप इसे पढ़ेंगे। आज का ये गृह कार्य है आपका कि मूल शब्द और उससे बनने वाले इन शब्दों को दोहराएंगे और कल हम इसके सब अर्थ बताएंगे और इसका वाक्यों में भी प्रयोग आपको बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।
शेष हम कल करेंगे।